नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दू। इसी साल मई में जब पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, तब 3-4 दिन तक चले पाकिस्तान के साथ इस जंग युद्ध में दो मुल्कों ने पाकिस्तान की काफी मदद की थी। एक मुल्क था चीन और दूसरा था तुर्की। चीन के साथ तो भारत की दुश्मनी सर्वविदित है, लेकिन तुर्की एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ भारत के रिश्ते हाल के सालों में लगातार खराब होते जा रहे हैं, या यूं कहें कि तुर्की भारत के साथ अपनी दुश्मनी को लगातार बढ़ाता जा रहा है। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुर्की की पाकिस्तान के साथ दोस्ती, भारत के साथ दुश्मनी की। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे भारत तुर्की को तगड़ा जवाब भी दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस ताजा खबर की जिससे पता चलता है कि तुर्की लगातार किस तरीके से भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। हाल ही में तुर्की ने भारत के लिए आ रहे 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी में अड़ंगा डाल दिया। एक बड़ा मालवाहक विमान जो अमेरिका से ये हेलीकॉप्टर्स लेकर भारत आ रहा था, उसको तुर्की ने अपने एयर स्पेस से गुजरने की इजाजत नहीं दी। विमान को इंग्लैंड में रुकना पड़ा और आखिरकार वापस अमेरिका लौटना पड़ा। भारत ने अमेरिका से 6 अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर्स खरीदे थे। ये भारतीय फौज के लिए हैं जो सीमा पर दुश्मन के टैंकों और ठिकानों पर हमला करने में माहिर है। पहले 3 हेलीकॉप्टर्स अगस्त में आए थे और वे तुर्की के एयर स्पेस से गुजरे थे, लेकिन नवंबर की शुरुआत में बाकी 3 हेलीकॉप्टर्स लेकर आ रहे एंटोनोव AN-124 मालवाहक विमान को ब्रिटेन में ही ये विमान फंस गया। तुर्की सरकार ने 1 हफ्ते तक इसको अपने एयर स्पेस से गुजरने की इजाजत नहीं दी। बोइंग कंपनी का कहना है कि वे अमेरिकी सरकार और भारतीय सेना से बातचीत करके इस समस्या को सुलझा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ लॉजिस्टिक समस्या नहीं लगती है। जानकार कहते हैं कि ये तुर्की ने का जानबूझकर किया गया फैसला है, क्योंकि भारत को चिढ़ाना चाहता है तुर्की। भारत और तुर्की के रिश्ते पहले ऐसे खराब नहीं थे, लेकिन ये खराब होने अब शुरू हो गए हैं। 1948 से भारत और तुर्की के बीच में राजनयिक संबंध है। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद भारत और तुर्की के रिश्ते बिगड़ते गए। व्यापार बढ़ा था, पर्यटन भी था, लेकिन 2019 में तुर्की के प्रेसिडेंट रेसेप तैयप एर्दोगन ने कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान का साथ देना शुरू कर दिया। UN महासभा में एर्दोगन ने कई बार कश्मीर को शांति के लिए खतरा बताया। भारत ने इसे अपने आंतरिक मामलों में दखल माना। 2019 में जब भारत ने धारा 370 को हटाया, तब टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया और OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी मुस्लिम देशों के संगठन में भारत विरोधी प्रस्ताव लाने की कोशिश भी की। भारत ने जवाब में तुर्की के साथ कुछ बड़े व्यापारिक समझौते रोक दिए, लेकिन तनाव बढ़ता गया। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को सुसाइड ड्रोन दिए जो युद्ध में इस्तेमाल हुए। भारत ने इसे सीधा दखल माना। अब अपाचे हेलीकॉप्टर्स वाला मसला और अगर इसमें जोड़ लें तो पता चलता है कि तुर्की भारत के लिए अच्छी मंशा नहीं रखता। तुर्की के इन भारत विरोधी फैसलों की जड़ में पाकिस्तान के साथ उसकी गहरी दोस्ती है। तुर्की और पाकिस्तान के रिश्ते 1950 के दशक से मजबूत हैं। दोनों देश तब कम्युनिज्म के खिलाफ एक थे, लेकिन एर्दोगन के आने के बाद ये रिश्ता अब इस्लामी रंग लेने लगा है। पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ और एर्दोगन ने कई बार फोन पर बात की है। मई 2025 में जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, तो एर्दोगन ने पाकिस्तान के साथ सॉलिडेरिटी का मैसेज दिया था। तुर्की ने C-130 हेरकुलेस विमान से हथियार भी पाकिस्तान भेजे थे, ऐसी रिपोर्ट्स थी जो बताती थी कि तुर्की पाकिस्तान के डिफेंस कॉपरेशन में मदद कर रहा है, जैसे जॉइंट वेंचर्स और आर्म ट्रेड। दोनों देशों का हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल है दोनों के बीच में बनी हुई, जो एवर क्लोजर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करती है। लेकिन ये दोस्ती भारत के लिए खतरा है। तुर्की पाकिस्तान के कश्मीर स्टैंड को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान तुर्की के साइप्रस पे दावे को। इससे भारत और तुर्की के रिश्ते बिगड़ते हैं। तुर्की भारत विरोधी आतंकवादियों के लिए एक शरणस्थली बनता जा रहा है, जो भारत के लिए ज़्यादा बड़ा खतरा है और ज़्यादा सीरियस बात है। नवंबर 2025 में दिल्ली के लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ, उसमें 12 लोगों की मौत हुई। जांच में पता चला कि जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर्स तुर्की में बैठे थे। डॉक्टर उमर उन नबी और मुजम्मिल शकील गनी जैसे लोग तुर्की से हमले की प्लानिंग कर रहे थे। वे पाकिस्तान से तुर्की गए, जहां से उन्हें निर्देश मिल रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक UP ATS ने जिस फरहान नबी सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है, वो तुर्की से हवाला के जरिए 11 करोड़ रुपए ले रहा था। ये पैसे मदरसों और मस्जिदों के नाम पर जमीन खरीदने में लगाए जा रहे थे और नफरत फैलाने वाली किताबें छापी जा रही थी। तुर्की जैश-ए-मोहम्मद जैसे ग्रुप्स को प्रोटेक्शन दे रहा है और बिना कोई सख्त कार्रवाई किए। पाकिस्तान की मदद से ये नेटवर्क नेपाल और बांग्लादेश तक फैल रहा है।
लेकिन भारत चुप नहीं बैठा है। अपाचे हेलीकॉप्टर वाली घटना के बाद भारत ने तुर्की के हथियारों के ट्रांजिट को ब्लॉक करने का भारत भी विचार कर रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स है। तुर्की बांग्लादेश, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों को हथियार बेचता है और उनके लिए उसको भारत के एयर स्पेस और समुद्री रूट की आवश्यकता पड़ती है। अगर भारत इन्हें बंद कर दे तो तुर्की को लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, जो महंगा और देरी वाला होगा। इससे तुर्की का हथियार बाजार अफेक्टेड होगा। भारत ने पहले ही तुर्की के नेशनल डे सेलिब्रेशन में हिस्सा नहीं लिया, जो एक मैसेज था, लेकिन सबसे बड़ा कदम है तुर्की के दुश्मन ग्रीस के साथ भारत की बढ़ती हुई दोस्ती। ग्रीस और तुर्की के बीच साइप्रस, ईस्टर्न मेडिटेरियन, एजियन सी, ये ऐसे मसले हैं जिसमें दोनों के बीच में विवाद है और दुश्मनी है। भारत ने ग्रीस को सपोर्ट किया है, जैसे साइप्रस के मसले पर। ग्रीस भारत के कश्मीर के स्टैंड को मानता है। भारत ने ग्रीस को डिफेंस और मिलिट्री कोऑपरेशन समझौता भी किया है। 2025 में भारत और ग्रीस ने मिलकर ईस्टर्न मेडिटेरियन में नेवल प्रेजेंस को बढ़ाया है। ग्रीस भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए सपोर्ट भी करता है। भारत और ग्रीस की दोस्ती तुर्की को चुभती है, क्योंकि तुर्की रीजनल इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है, लेकिन ये दोस्ती उसे कम करती है। भारत और ग्रीस और इजराइल मिलकर तुर्की के खिलाफ एक अलायंस भी बनाने की प्रयास में है, ऐसी खबरें हैं। ग्रीस के साथ भारत की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है और भारत आर्मेनिया, जो कि तुर्की का दूसरा दुश्मन है, उसके भी करीब आ रहा है। इससे तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान का जो एक्सेस है उसको चुनौती मिलती है, क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में दुश्मनी है। जानकार कहते हैं कि भारत की रणनीति तुर्की को अलग थलग करने की है। भारत तुर्की के बीच व्यापार 10 अरब डॉलर का है, लेकिन अब वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। डिप्लोमेसी के जरिए भारत तुर्की को चेतावनी दे रहा है कि पाकिस्तान से दूरी बनाओ, लेकिन एर्दोगन की इस्लामी पॉलिसी को देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती से पीछे हटेंगे। भविष्य में अगर तुर्की आतंकवादियों को शरण देता रहा तो भारत भी कड़े कदम उठा सकता है, जैसे बॉयकॉट करना या इंटरनेशनल फोरम में शिकायत करना। वहीं ग्रीस के साथ जो भारत की दोस्ती है वो भारत के ग्लोबल पावर बनने की रणनीति का एक हिस्सा है। यानी भारत और तुर्की के बीच की दुश्मनी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे घटनाएं होंगी, रिश्ते और बदलेंगे। लेकिन एक बात साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही अस्थायी है। जो स्थायी होती है बात, वो होता है नेशनल इंटरेस्ट। और नेशनल इंटरेस्ट फिलहाल ये कहता है कि भारत तुर्की को सबक सिखाने के लिए ग्रीस के साथ दोस्ती बढ़ाए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।